आप लोगों को यहाँ पर साहब के वचनों को समझना है। सबसे पहले वाणी को समझना है। वाणी क्या कह रही साहब जी? पंडित एक आचरज बड़ होई, एक मारी मुए अन्न नहीं खाई, एक मारे सीजे रसोई। करिय स्नान देवन की पूजा, नो गुड़ कांध जनेऊ। हंडिया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब सटकर में बनेऊ। धर्म करे जहाँ जीवे बधतु है, कर्म करे मोरे भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, बरा में भूली दुनियाई। अपरंपार पुरुषोत्तम, या गति वीरे ले पाई। ठीक से समझना है शाही विश्वाणी में क्या कहना चाहते हैं। देवी शाक्त उपासक ब्राह्मणों के प्रति उपदेश, अर्थात जो लोग देवी देवताओं की उपासना करवाते हैं या करते हैं परमात्मा को छोड़ के, ठीक है। मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य जन्म मृत्यु रूप आवागमन से रहित मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए होता है। अतएव जन्म मरण मरणादि मायिक बंधनों में बंधे हुए ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों की उपासना से पृथक होकर, यानी अलग होकर, एकमात्र केवल महाचेतन परम पुरुष परमात्मा उपासना में श्रद्धा प्रेमयुक्त निष्ठा रखने का उद्देश्य इसके पहले शब्द द्वारा दिया गया है, अर्थात वाणी में बताया गया है। जहाँ पर पृथक का शब्द आएगा इसे समझ लेना, पृथक का मतलब अलग होता है, ठीक है। लेकिन सामान्य साधारण मनुष्यों की तो कथा ही कथा है, कथा ही कथा कही जाए। किंतु बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग भी हिंसारत होने से जन्म मरणादि बंधनों को ही अपना रहे हैं। अतः उनको उससे निवृत्त कराने के लिए विचार रहित पंडितों के व्यवहार करते हुए सदगुरु आश्चर्य प्रकट करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस वाक्य में मिथिला तथा बंगाल आदि देश निवासी मांसाहारी ब्राह्मणों के प्रति व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे पंडितों, मुझे एक बड़ा भारी आश्चर्य होता है कि यदि कोई घर में मर जाता है तो आप लोग इतना अशौच यानी अशुद्ध